और अब बात कर लेते हैं असम की, जहां पर लगातार बाढ़ की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बारिश 21 तारीख के बाद नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो नियंत्रित नहीं की गई है। और अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि असम के कई जिलों में बारिश की संभावना है। और ऐसे में क्या कुछ ग्राउंड पर हाल है असम में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। असम में इस साल आई बाढ़ ने बीते 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। असम के वो इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी। नागालैंड में मूसलाधार बारिश की वजह से अपर असम जलमग्न हो चुका है। बाढ़ की वजह से 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 जिलों के 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और आज भी मौसम विभाग ने असम के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज असम के तिनसुकिया में बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही सोनितपुर, करीमगंज, कोकराझार, कामरूप, नलबाड़ी, दीमा हसाओ, गोलाघाट, धेमाजी, डिब्रूगढ़ में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। असम के शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव, नगांव, सोनितपुर और कामरूप मेट्रोपॉलिटन जैसे जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला चराईदेव है, जहां के 1,42,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाके के ज्यादातर हिस्सों से पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन घरों के क्षतिग्रस्त होने और उनमें कीचड़ गारा भरा होने की वजह से लोग वापस नहीं लौट पा रहे हैं। Overall flood situation has improved because there was no rain after 21st, so situation has improved, but the problem is damage is so huge. People are not in a position to go back to their home because house has been destroyed. Mud has entered into the house. Even it is difficult to reach certain area because roads are completely blocked by the mud which the rain carried from the hills of Nagaland. फिलहाल असम के प्रभावित जिलों में 81 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 32,477 विस्थापित लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा असम में 34 रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ वॉलंटियर समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। और अब बात कर लेते हैं असम की, जहां पर लगातार बाढ़ की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बारिश 21 तारीख के बाद नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो नियंत्रित नहीं की गई है। और अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि असम के कई जिलों में बारिश की संभावना है। और ऐसे में क्या कुछ ग्राउंड पर हाल है असम में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। असम में इस साल आई बाढ़ ने बीते 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। असम के वो इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी। नागालैंड में मूसलाधार बारिश की वजह से अपर असम जलमग्न हो चुका है। बाढ़ की वजह से 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 जिलों के 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और आज भी मौसम विभाग ने असम के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज असम के तिनसुकिया में बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही सोनितपुर, करीमगंज, कोकराझार, कामरूप, नलबाड़ी, दीमा हसाओ, गोलाघाट, धेमाजी, डिब्रूगढ़ में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। असम के शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव, नगांव, सोनितपुर और कामरूप मेट्रोपॉलिटन जैसे जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला चराईदेव है, जहां के 1,42,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाके के ज्यादातर हिस्सों से पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन घरों के क्षतिग्रस्त होने और उनमें कीचड़ गारा भरा होने की वजह से लोग वापस नहीं लौट पा रहे हैं। Overall flood situation has improved because there was no rain after 21st,
So situation has improved, but the problem is damage is so huge. People are not in a position to go back to their home because house has been destroyed. Mud has entered into the house. Even it is difficult to reach certain area because roads are completely blocked by the mud which the rain carried from the hills of Nagaland. फिलहाल असम के प्रभावित जिलों में 81 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 32,477 विस्थापित लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा असम में 34 रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ वॉलंटियर समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। असम में इस साल आई बाढ़ ने बीते 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। असम के वो इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी। नागालैंड में मूसलाधार बारिश की वजह से अपर असम जलमग्न हो चुका है। बाढ़ की वजह से 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 जिलों के 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और आज भी मौसम विभाग ने असम के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज असम के तिनसुकिया में बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही सोनितपुर, करीमगंज, कोकराझार, कामरूप, नलबाड़ी, दीमा हसाओ, गोलाघाट, धेमाजी, डिब्रूगढ़ में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। असम के शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव, नगांव, सोनितपुर और कामरूप मेट्रोपॉलिटन जैसे जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला चराईदेव है, जहां के 1,42,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाके के ज्यादातर हिस्सों से पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन घरों के क्षतिग्रस्त होने और उनमें कीचड़ गारा भरा होने की वजह से लोग वापस नहीं लौट पा रहे हैं। Overall flood situation has improved because there was no rain after 21st. So situation has improved, but the problem is damage is so huge. People are not in a position to go back to their home because house has been destroyed. Mud has entered into the house. Even it is difficult to reach certain area because roads are completely blocked by the mud which the rain carried from the hills of Nagaland. फिलहाल असम के प्रभावित जिलों में 81 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 32,477 विस्थापित लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा असम में 34 रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ वॉलंटियर समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं।